आज का हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि कुंडली के अंदर राजयोग को हम कैसे पहचानें, क्योंकि कुंडली में ऐसे तो राजयोग बहुत सारे होते हैं, अनेकों प्रकार के राजयोग होते हैं। आपने सुना भी होगा गज केसरी योग, तो काल सर्प योग, तो ये योग, पॉजिटिव योग, नेगेटिव योग, बहुत सारे योग होते हैं। पर इनफैक्ट एक्चुअली वास्तव में कौन से ऐसे योग होते हैं जिससे व्यक्ति जो रहता है वो एक बड़े ओहदे पे जाता है या बड़ा बिजनेसमैन बनता है, या फिर उसकी कुंडली में अचानक जो रहता है, जो उसकी एनर्जी रहती है उसके थ्रू वो प्रोग्रेस करता है। तो इसके लिए बहुत आसान से शब्दों में आसान से जो मैंने जो भी इतने सालों का, पिछले 40 सालों का जो मेरा रिसर्च है उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको राजयोग बताऊंगा। जो कि राजयोग बहुत वेदों से जो रटा रटाया रहता है उसके ऊपर से नहीं, बल्कि जो 50,000 से ऊपर मैंने कुंडली देखा है उस कुंडली के आधार के ऊपर से मैं आपको राजयोग बताऊंगा। जिसमें काफ़ी लोग जो बड़े बड़े सीईओ होते हैं कंपनीज़ के, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन्स होते हैं जिनकी अनेकों तरीके का बिजनेस होता है, तो उनके कुंडली के अंदर जो मैंने पाया, जो प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा, उसके द्वारा जो भी चीज़ें, जो ज्ञान है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए कि ये राजयोग कैसे होता है और क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो जैसे आप अपना लगन चार्ट और जन्मांग चक्रम निकाल लीजिए, जो कुंडली आपके पास बनाया है। नहीं है तो अगर कुंडली कैसे बनाया जाता है, मेरे पिछले जो वीडियोज़ है, 4-5 वीडियो मैंने बनाया है, वो आप वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। कुंडली भाग्य फल चैनल का के नाम से काफ़ी सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको रेफ़र करिए। और आपने कुंडली आप अभी अभी आप निकाल लीजिए। कुंडली के अंदर जो रहता है, सेकंड पेज रहता है, उसके अंदर लगन चार्ट जो रहता है, लगन लगन चक्र बोलते हैं, जन्मांग चक्र बोलते हैं, उसके उस चार्ट को हमको निकालना है। और आज हमको समझना है कि हमारे कुंडली के अंदर राजयोग है कि नहीं, और हमारा किस्मत जो है बदलेगा कि नहीं, कि हम सिर्फ स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। हमारे लाइफ में कुछ बदलाव है कि नहीं, और बदलाव है तो हमारे बदलाव किस तरीके से आएगा, किस एज में आएगा और किस तरीके से होगा। मतलब ये चीज़ों का हमें जानकारी रहना चाहिए। अगर हमारे पास जानकारी नहीं है और हमारे लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, निराशा आई हुई है, तो हमारे अंदर एक एक तरीके से एक जो एनर्जी है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी, उसका संचार नहीं होता। इसलिए हमको हमारी कुंडली समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये राजयोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कुंडली के अंदर में। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि राजयोग क्या होता है और ये किस तरीके से बनते हैं। जब कुंडली के अंदर ग्रह जो रहते हैं उच्च के रहते हैं तो राजयोग बन जाता है। ऐसे तो योग बहुत सारे बनते हैं, राजयोग का बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है इस कुंडली के अंदर में, अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन उस कॉम्बिनेशन में न जाते हुए मैंने अभी तक जो मेरे अनुभव के ऊपर से पाया है कि जो कुंडली के ग्रह जो उच्च के होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रह होते हैं, उसके फल के ऊपर से व्यक्ति बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्रेस करता है। वो किसी भी उम्र में वो प्रोग्रेस कर सकता है। वो 40 साल की उम्र में प्रोग्रेस कर सकता है, 25 साल के, 30 साल के, 50 साल के, 60 साल के, किसी भी उम्र में वो प्रोग्रेस कर सकता है। जैसे आपने हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जो है बाइडेन जो है यूएस के प्रेसिडेंट है, वो काफ़ी एजेड व्यक्ति होने के बाद भी अभी प्रेसिडेंट बन गए वो। तो ये राजयोग जो होता है, ग्रहों की जो जो उनकी जो उच्च अवस्था होती है या उनके अंदर जो पावर होता है, उससे ये घटित होता है। तो चलिए हम अब राजयोग के बारे में आज हम जानेंगे कि कुंडली के अंदर, हमारे कुंडली के अंदर क्या है, इसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि जो कुंडली है, आपने अपना खोल लिया है कुंडली। और कुंडली के अंदर आज हम बहुत सारे नंबर वगैरह के बारे में नहीं जाएंगे। आपका नंबर कहीं से भी जो है, कोई भी नंबर लिखा होगा आपकी कुंडली में, किसी का 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, यहाँ से इस जगह से हम जनरली इस जगह से इसको काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 से लेकर 12 तक लिखा होगा और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर लिखा होगा। तो इसके अंदर अभी आपको इस नंबर्स वगैरह के ऊपर नहीं जाना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको आपके जो ग्रह है, जैसे कि मैं पहले मंगल ग्रह से स्टार्ट करता हूँ, तो आपको अपने कुंडली में मंगल ग्रह ढूंढना है कि मेरा मंगल ग्रह कहाँ है। मंगल ग्रह आपको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मंगल ग्रह इस जगह पे है, ठीक है। तो अगर आपका मंगल ग्रह जो है इस घर के साथ बैठा हुआ, इस नंबर के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, इस नंबर के साथ बैठा हुआ है, तो मतलब आपके कुंडली में एक राजयोग है, ठीक है। एक राजयोग है आपके कुंडली के अंदर में, स्ट्रॉन्ग राजयोग है, मंगल वाले समझ ले बात। कि अगर कुंडली में ये नंबर पे ध्यान देना, नंबर के ऊपर मंगल अगर 10 नंबर के साथ बैठा हुआ है तो आपके कुंडली में राजयोग है, ठीक है। अब जो है इसके बाद में शुक्र ग्रह आपको ढूंढना है। शुक्र ग्रह जब आप ढूंढेंगे, अगर शुक्र ग्रह जो है ये 12 नंबर के साथ बैठा हुआ है, 12 नंबर के साथ बैठा हुआ है, तो आपके कुंडली के अंदर राजयोग है,
एक सिंगल राजयोग के बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ। सिंगल राजयोग है, ठीक है। हमको ढूंढना है कि हमारे हमारे जो कुंडली है उसमें कितने ग्रह जो है, कितने ग्रह जो है जो अपनी उच्चावस्था में बैठे हुए हैं। तो शुक्र को 12 नंबर के साथ बैठना चाहिए, 12 नंबर, और मंगल को 10 नंबर, जैसा मैंने बताया। इसके बाद हम बुध ढूंढेंगे, बुध ग्रह, मर्क्यूरी जो है हम देखेंगे 6 नंबर के साथ बैठा है कि नहीं। 6 नंबर के साथ देखना है आपको मर्क्यूरी। अगर 6 नंबर के साथ है तो नोट कर लीजिए, ठीक है, ये आपको राजयोग दिलाएगा। उसके बाद आपको मून ढूंढना है, चंद्रमा आप देखें कहाँ है। चंद्रमा को आपको 2 नंबर के साथ अगर बैठा है, 2 नंबर है चंद्रमा के साथ लिखा हुआ है, 2 नंबर नोट कर लीजिए। 2 नंबर है तो आपकी कुंडली में एक राजयोग है, ठीक है। उसके बाद आपको सूर्य ढूंढना है, सूर्य जो है मतलब सन जो है अगर आपका 1 नंबर के साथ बैठा है, 1 नंबर, उसके बाजू में 1 चाहिए। जिस बॉक्स में बैठा हुआ है, जहाँ कहीं भी बैठा हुआ है सूर्य, यहाँ कहीं बैठा हुआ, उसके बाद 1 नंबर है तो आपके कुंडली के अंदर राजयोग है। उसके बाद आपको गुरु देखना है, गुरु जुपिटर को देखना है आपको। इस जुपिटर के साथ 4 नंबर होना चाहिए, 4 नंबर, मतलब ये कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ किसी भी घर में। मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिखा है एक्चुअली नंबर के अनुसार। तो अगर गुरु 4 नंबर के साथ है, 4 नंबर के साथ, मतलब 4 नंबर जो कर्क राशि होता है, कर्क राशि के साथ बैठा हुआ है, तो आपके कुंडली में एक राजयोग है। इसका शनि हम देखेंगे, शनि ग्रह आप लोग देखिए अपनी कुंडली के अंदर शनि ग्रह है 7 नंबर के साथ होना चाहिए। 7 नंबर अगर 7 नंबर के साथ शनि ग्रह है तो आपके कुंडली में एक शक्तिशाली राजयोग है, ठीक है। अभी मैंने आपकी चर्चा किया, ये टोटल 9 ग्रहों का मैंने चर्चा कर दिया मैंने आपको। सॉरी, मैंने अभी आपको 2 ग्रह और बच गए, 7 ग्रह का चर्चा किया था। अब आपको मैं राहु और केतु के बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ। अगर राहु जो है आपका 3 नंबर के साथ बैठा हुआ है, 3 नंबर के साथ में राहु बैठा हुआ है, तो आपके कुंडली में राहु कहीं भी 3 नंबर के साथ बैठा हुआ है तो ये आपको राजयोग दिलाता है। और केतु उसके सामने में ही बैठा रहता है 9 नंबर के साथ में, ठीक है। इतना आप समझ गए, ये आपका एक सिंगल राजयोग है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर अभी योग नहीं है आपका, सपोज कुंडली में ये चीज़ें नहीं है आपकी कुंडली में, तो आपके कुंडली में एक मध्यम राजयोग रहता है। मतलब ये जो मैंने बताया ये बड़ा राजयोग है। हो सकता है कि किसी की कुंडली में एक से ज़्यादा राजयोग हो, मतलब जैसे ये जो मैंने नंबर बताया, नंबर जो लिखा हुआ है, इस नंबर के साथ मान लिया कि जैसे मेरा मंगल भी है 10 नंबर के साथ और शुक्र भी है, तो मेरे कुंडली में 2 राजयोग हो गए। मेरे कुंडली में जैसे कि मंगल भी है 10 नंबर के साथ, शुक्र भी 12 नंबर के साथ, एंड सूर्य भी जो है 1 नंबर के साथ, मतलब 3 ग्रह हो गए, और एक चंद्रमा भी है तो 4 हो गए। तो इस तरीके से बढ़ गए मेरे कुंडली के अंदर में। अब मान लिया कि मेरे कुंडली में जो ग्रह है वो इस तरीके से नहीं बैठे हुए, एक तरीके का मैंने बता दिया जो बहुत ही शक्तिशाली जो है राजयोग है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अब मैं पोजीशन ग्रहों को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, एंड जुपिटर को मैं यहाँ पे 12 नंबर पे कर देता हूँ, ओके। एंड इसको यहाँ कर देता हूँ, एंड चंद्रमा को यहाँ कर देता हूँ मैं, राइट, एंड सन 8, ओके। हाँ, अब इस तरीके का जो है दूसरे तरीके का राजयोग में कुंडली में इसको भी राजयोग मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस लोगों की कुंडली में इतने सालों में देखा है वो लोगों की लाइफ में भी राजयोग होता है। और राजयोग क्या होता है एक्चुअली, राजयोग होने से व्यक्ति के पास जो रहता है सब तरीके का सुख रहता है, उसके घर में नौकर चाकर होते हैं, उसके घर में जो रहता है सभी भौतिक सुख सुविधाएँ रहती है, गाड़ी से लेकर के उसके घर में जो रहता है एयर कंडीशनर और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और बड़ा अच्छा अपना मकान सब होता है उसके अंदर। तो इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग में व्यक्ति जो रहता है युद्ध में जो रहता है किसी वाद विवाद में परास्त नहीं होता है, बल्कि परास्त कर देता है किसी को, और वह सुख भोगता है और उसको परिश्रम कम करना पड़ता है। ये राजयोग की महत्व है और वो दिनों दिन प्रगति करता है। तो हम अभी देखेंगे कि अब दूसरे तरीके का राजयोग देखते हैं, जिसके कुंडली में जैसे मंगल 1 नंबर के साथ बैठा हुआ है, 1 नंबर के साथ अगर मंगल बैठा हुआ है तब भी वो मध्यम श्रेणी का राजयोग में आता है, 1 नंबर के साथ बैठा हुआ है। या फिर मंगल जो है
8 नंबर के साथ बैठा हुआ है, 8 नंबर, ठीक है। ये 8 नंबर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 8 नंबर के साथ बैठा हुआ है या 1 नंबर के साथ बैठा हुआ है तो भी राजयोग में आता है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र का। शुक्र 2 नंबर के साथ अगर बैठा हुआ है, सेकंड नंबर 2 नंबर के साथ बैठा हुआ है तब वो राजयोग में आएगा। और अगर शुक्र जो है वो 7 नंबर के साथ बैठा हुआ है तब भी वो एक मध्यम श्रेणी के राजयोग में आता है, राइट, समझ गए आप। उसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो 4 नंबर के साथ बैठा हुआ है तब वो राजयोग में आ जाएगा। मध्यम श्रेणी की राजयोग की बात चर्चा कर रहा हूँ, ये सेकंड लेवल का राजयोग रहता है। सूर्य जो है 5 नंबर के साथ रहना चाहिए, 5th नंबर के साथ, तब वो एक राजयोग में आ जाएगा, जैसे मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में। और मैं बुध लिख देता हूँ यहाँ पे। बुध जो है यहाँ पे, मर्क्यूरी जो है 3 नंबर के साथ है तब भी एक मध्यम श्रेणी के राजयोग में आ जाता है। उसके बाद मैं आपको शनि का बताता हूँ। शनि जो है आपको या तो 10 नंबर के साथ होना चाहिए या फिर 11 नंबर के साथ होना चाहिए। 11 नंबर के साथ भी है तो वो एक मध्यम श्रेणी का राजयोग में आता है। जुपिटर जो है, गुरु जो है वो 12 नंबर के साथ में है तो राजयोग में कहलाता है। और अगर 9 नंबर में है तब भी वो एक मध्यम श्रेणी का राजयोग कहलाता है। अब इसके अलावा जो है, इसके अलावा ये मैंने आपको इसकी चर्चा कर दिया। अब आपको इसको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कि इसको सेंटर कहते हैं। ये जो 4 घर होते हैं, 4 घर होते हैं, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये 4 घर देख लीजिए, इधर साइड का नहीं, 4 घर देख लीजिए। ये 4 घर में अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, जैसे शनि है, शुक्र है, चंद्रमा है, मंगल है या सूर्य है, ठीक है। अब मान लिया कि ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं, यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो जब सेंटर में जैसे ग्रह बैठ जाते हैं तब भी ये राजयोग की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ सेंटर में कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे मैं यहाँ बुध भी रख सकता हूँ, यहाँ पे बुध भी रख सकता हूँ, यहाँ बुध रख सकता हूँ मैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सेंटर में भी ग्रह, ये भी एक तीसरे टाइप का राजयोग में आता है, ठीक है। शुभ ग्रह सेंटर में आ जाने से, जैसे शुक्र आ जाने से या फिर मंगल आ जाने से भी एक बड़ा राजयोग बन जाता है, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया, आपको आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा राजयोग के बारे में। अब मैं एक चार्ट रखता हूँ आपके सामने में, ताकि आपकी जो राजयोग की परिभाषा है वो समझ में आ जाए। अब मैं चार्ट रख दिया यहाँ पे आपको। अब चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। मैंने बताया था कि मंगल के साथ, मंगल मतलब मार्स, इंग्लिश में मार्स कहते हैं, उसके साथ अगर 10 नंबर है, 10 नंबर के साथ बैठा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मंगल जो है 10 नंबर के साथ अगर बैठा है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मंगल अगर 10 नंबर के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, तो मंगल अगर 10 नंबर के साथ बैठा हुआ है तो राजयोग कहलाता है, ठीक है। तो इसकी मैंने चार्ट, ये जो आपको मैंने समझाया सबसे पहले, वो उसका चार्ट मैंने यहाँ पे बना करके आपके सामने, ताकि आप आसानी से इसको समझ जाए कि किस तरीके से मतलब ये राजयोग को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैंने ये चर्चा किया कि जैसे मंगल के बारे में 10 नंबर का, शुक्र जो है 12 नंबर के साथ होना चाहिए, 12 नंबर, 12 राशि, जैसे मीन राशि के साथ बैठना चाहिए, तब जो है वो राजयोग की श्रेणी में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने रख दिया यहाँ पे, तो शुक्र जो है 12 नंबर, तो ये राजयोग कहला गया, ये उच्च का हो जाता है शुक्र 12 में। इसी तरह से बुध जो है 6 नंबर के साथ बैठना चाहिए, चंद्रमा 2 नंबर के साथ, सूर्य 1 नंबर के साथ, गुरु 4 नंबर के साथ और शनि 7 नंबर के साथ बैठना चाहिए। इसके अलावा अगर इसके साथ नहीं बैठा हुआ है तो आपको ढूंढना है कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल 1 नंबर के साथ बैठा है या 8 नंबर के साथ बैठा है, तो ये भी एक राजयोग बन जाता है, मध्यम श्रेणी का बनता है ये, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रहता है, ये मध्यम श्रेणी का बनता है। शुक्र जो है 2 या 7 नंबर के साथ होना चाहिए, ये भी राजयोग बनाता है। बुध फिर 3 नंबर के साथ होना चाहिए, अगर 6 पे नहीं है तो 3 पे देखिए, अगर शुक्र 12 पे नहीं बैठा है तो 2 या 7 पे रहना चाहिए, चंद्रमा 2 पे नहीं है तो 4 पे रहना चाहिए, सूर्य 1 पे है तो मतलब बड़ा राजयोग है, और 5 पे है तो एक मध्यम श्रेणी का राजयोग हो जाएगा। गुरु 4 पे है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो 9 या 12 पे बैठना चाहिए, 9 या 12 नंबर के साथ बैठना चाहिए।
शनि जो है 7 नंबर जो है 7 नंबर पे नहीं है, अगर आपका बैठा हुआ है तो 10 या 11 नंबर चेक करिए, तो आपका इसमें राजयोग, इसके थ्रू भी राजयोग बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि अगर एक ग्रह अगर आपका बैठा है उच्च अवस्था में, उच्च अवस्था मतलब ये नंबर के साथ, मान लिया कि मेरा मंगल ही बैठा हुआ है 1 ग्रह और शुक्र बैठा हुआ है 2 ग्रह हो गया, तो जिसका 1 ग्रह जो रहता है वो अगर राजयोग बना रहा है तो मध्यम श्रेणी का एक राजयोग बनता है, मतलब वो भी व्यक्ति प्रोग्रेस करता है लाइफ में और वो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करता है अपने लाइफ में। जैसे ही उस ग्रह का दशा आता है, अंतर्दशा आता है, तो वो ग्रह उसको रास्ता दिलाना शुरू कर देता है। मतलब कितना भी होपलेस कंडीशन हो या कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन वो व्यक्ति को जो है रास्ता मिलने लगता है और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। मतलब उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके का आपके ग्रह का कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली लीडिंग कुंडली है। मतलब इसको साधारण कुंडली नहीं बोलेंगे, इसके लिए मैं इसको लीडिंग कुंडली बोलता हूँ। और अगर किसी व्यक्ति का दो ग्रह उच्च गए, 2 ग्रह इस तरीके से, तो उसका बड़ा राजयोग हो गया। अगर 3 ग्रह है उसके किसी व्यक्ति के, तो महाराजयोग बन जाता है 3 के बाद में। मतलब 3 में बहुत स्ट्रांग ग्रह हो जाता है, 3 बहुत बड़ा राजयोग बनता है। 3 अगर किसी का उच्च का है तो उसका जो है बहुत अच्छे रास्ते 4 अगर किसी का है तो वो बहुत बड़ा हेड होता है। किसी देश का बोलते हैं राजा, देश का मतलब आजकल जैसे कि किसी कंपनी का राजा बोल सकते हैं, देश का तो आजकल नहीं बनता है। और देश का कोई 1-2 लोग ही बनते हैं जिसकी कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो लोग जो रहते हैं देश के राजा बन जाते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 5, अब किसी का 5 है तो वो तो बहुत बड़ा कोई मतलब कंट्री का किंग वगैरह बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह उसके उच्च के होते जा रहे हैं। तो उसके अलावा और एक और ग्रह उच्च का हो गया, तो ये बहुत शक्तिशाली लोग होते हैं, इनके पास बहुत धन होता है और बहुत सारे रास्ते इनको निकलते जाते हैं और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और किसी भी युद्ध में, वाद विवाद में कभी परास्त नहीं होते, सामने वाले को परास्त कर देते हैं। मैंने कई कंपनियों के हेड, CEO और बड़े बड़े बिजनेसमैन्स जो रहते हैं उनकी सबकी कुंडली देखी है, मैं देखते रहता हूँ। कई लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं, इंडिया में है, उनकी कुंडली मेरे पास आते रहती है और उनकी कुंडली के अंदर मैं राजयोग जब देखता हूँ तो उनकी कुंडली में इसी तरीके का राजयोग होता है। ग्रह अपनी उच्चावस्था में होते हैं, कुछ ग्रह सेंटर्स में होते हैं। तो ये आज मैंने एक शॉर्ट में आपको ये बताने का कोशिश किया कि अगर आपके पास इस तरह ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, इस तरह ग्रह जो है आपके नंबर से इस नंबर के साथ बैठे हुए हैं, तो सर्टेनली आपके लाइफ में राजयोग है और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। और आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, बहुत बदलाव आएगा और आप बहुत ऊंची अवस्था में जाएंगे। आपको आपके मन में अगर आपका कोई अभी कारोबार ठीक नहीं चल रहा है या आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल जैसा कुछ चल रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आने वाला समय आपका बहुत ही और अच्छा है और निश्चित रूप से आप तेज़ी के साथ तरक्की करेंगे और आपका समय ऐसा बदलाव आएगा, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में कि लोग देखते देखते आपकी ताज्जुब करेंगे कि इतना कैसे चेंज हो गया। तो ये ग्रह के बल पे होता है और ग्रह का आपको इस अवस्था को समझना है। और मैंने आज शॉर्ट में आपको ग्रहों के बारे में बताया और मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अपनी कुंडली आप देख सकें, समझ सकें और उसका लाभ ले सके। मेन मेरा उद्देश्य ये है कि कई बार निराशा हमको घेर लेती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके से इस निराशा से बाहर निकले। तब हमें हमारी कोई मदद नहीं करता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उस समय हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं होता है, हम अकेले हो जाते हैं। उस समय आपके पास एक विद्या दिया हुआ है भगवान ने, उस विद्या है कुंडली की विद्या। आप कुंडली के माध्यम से आप देखिए, जानिए, शायद आपकी कुंडली में कुछ अच्छे ग्रहों का कॉम्बिनेशन मिल जाए। इस ग्रहों के कॉम्बिनेशन से आप अपना लाइफ और अपनी हिम्मत को बढ़ा सके। और अगर आपके कुंडली में इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर नहीं भी मिलता है, तब भी आप उसके अंदर और भी अनेकों टाइप का योग होता है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा और योग नहीं होता है। मैंने एक छोटा सा अंश बताने का कोशिश किया मैंने आपको, ताकि आप इसके माध्यम से थोड़ा सा अपनी कुंडली को आप रीड कर सके और समझ सके
कि इसको अगर ये मेन चीज़ है तो हम किस तरीके से हम समझ सकते हैं। और आने वाली हमारी जो महादशा है, दशा है, अगर ये ग्रहों से संबंधित है जो कि नहीं आया है अभी तक और हमारे ग्रहों की अवस्था अच्छी है, तो निश्चित रूप से आपके आपके आने वाला टाइम बहुत स्ट्रांग होगा। आप ये मत सोचिए कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, किस तरीके से हो जाएगा। किसी भी एज में, किसी भी उम्र में आप अपनी हिम्मत रखिए और हिम्मत रख कर के आप ग्रहों के अनुसार आप अपने माइंड को पॉजिटिव करिए और पॉजिटिव करके समय का इंतजार करिए। थोड़ा समय जैसे जो स्ट्रगल का है वो निकल जाता है और जब जैसे ही दशा आता है, जिसके कुंडली में राजयोग होता है, वो अपनी उच्चावस्था में चला जाता है। उसके पास उसके बाद धन दौलत हर चीज़ आ जाती है, गया हुआ संपत्ति भी वापस लौट जाता है। तो यही राजयोग वाली जो कुंडली है उसकी ये फल होता है। और इसके साथ ही मैं आज का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं विराम करता हूँ और मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ रिलेटेड टू हॉरोस्कोप, कुंडली, आपको मिल पाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो आप इस चीज़ से आप वंचित हो जाएंगे और आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत ट्रेडिशनली वे में ज्योतिषी नहीं सिखाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल वे में ज्योतिष सिखाता हूँ और फैक्ट बोलता हूँ। मैं खुद भी एक साइंस से कनेक्टेड हूँ, साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट रह चुका हूँ मैं। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा रिसर्चिकल वर्क किया है एस्ट्रोलॉजी में और काफ़ी लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ। मतलब आज मैं इस कंट्री में और अब्रॉड से भी लोग मेरे से कनेक्टेड रहते हैं और उनको मैं हमेशा अच्छे से गाइड करता हूँ। और मैं चाहता हूँ आपको मैं गाइड करूँ और आपको एक पॉजिटिव करूँ कुंडली के माध्यम से, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझें और अपने कुंडली के अंदर ये जो महायोग राजयोग के बारे में चर्चा किया है मैंने, तो इसके बारे में समझ करके अपने आप को पॉजिटिव करें। और आप कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको इसके साथ शुभकामनाएं देता हूं और विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। सभी को दुआ एंड आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।